हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। HDFC बैंक है, उस बैंक के द्वारा स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 6 से लेकर के आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हो या फिर आप ITI कर रहे हो या फिर डिप्लोमा कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये बेसिकली HDFC बैंक है, उसके द्वारा स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप का बेसिकली नाम है एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप। बेसिकली जो उन स्टूडेंट के लिए हैं जो बेसिकली अपने एजुकेशन को एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली उनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उनको हेल्प करने के लिए बेसिकली ये स्कॉलरशिप है, ये HDFC बैंक है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये बेसिकली क्लास 6 से लेकर के 12th तक के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप UG यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप PhD कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली बात हो गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप क्लास 6 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 9 या फिर 10th या फिर 11th या फिर 12th में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंडिया के किसी भी स्कूल से आप इस परस्यू कर रहे हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड चीज़, अगर आप ITI कर रहे हो, ठीक है, या फिर डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कोई UG कोर्स कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, या फिर PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोई कोर्स कर रहे हो, या फिर आप PhD कर रहे हो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर आप क्लास 7 में हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 7th में हो, ठीक है, तो आपको अप्लाई करने के लिए कंडीशन है कि आप 7th में हो तो आपका जो प्रीवियस एग्ज़ाम है डैट मीन्स 6 है, ठीक है, तो उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए कंडीशन हर चीज़ में लागू होगा। जैसे आप UG में हो तो UG में भी सेम चीज़ यही है। ठीक है, मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी फैमिली की इनकम 2,50,000 या फिर उससे कम है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो पॉइंट ये है, अगर इकोनॉमिकली वेरी पुअर हो आप, ठीक है, अगर आप अपनी ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हो या फिर कोई भी फैमिली का क्राइसिस है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक चीज़ है, अगर आपका फैमिली का कोई भी क्राइसिस है, लाइफ क्राइसिस में डेथ ऑफ अर्निंग मेंबर, ठीक है, जॉब लॉस ऑफ अर्निंग मेंबर ये हो सकता है, फिर ऑर्फन चिल्ड्रन हो सकता है, या फिर एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर ऐसा सारी चीज़ें हैं जो 55% वाला क्राइटेरिया है, इस केस में आपका ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। ठीक है, अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। बेसिकली आपको अमाउंट कितना मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो आपको 35,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलने वाला है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो आपको 55,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा या फिर ITI या फिर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो तो आपको 75,000 यानी 75,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अमाउंट की बात हो गई। सो गाइस, अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी हमें बेसिकली। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाके वहाँ से वो अप्लाई भी कर सकते हैं और सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, और लास्ट ईयर मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आप 8 में हो, ठीक है, तो आपका 7 की मार्कशीट होनी चाहिए, वो ज़रूरत है। ठीक है, ID प्रूफ होने चाहिए। ID प्रूफ में आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर पैन कार्ड भी हो सकता है। ठीक है, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, डैट मीन्स अगर आपको करंट ईयर एडमिशन प्रूफ देना पड़ेगा। इसमें आपकी कॉलेज की ID हो सकती है, फीस स्लिप हो सकता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो सकता है। बेसिकली ये प्रूफ होता है कि आप स्टडी कर रहे हो अभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका बैंक पासबुक होना चाहिए, उसकी सारी डिटेलिंग मांगी जाएंगी, प्लस बैंक पासबुक भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपका ग्राम पंचायत द्वारा इशू होना चाहिए, या फिर सरपंच द्वारा इशू होना चाहिए, या फिर BDO द्वारा, या फिर SDM द्वारा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को ध्यान रखिए आप। और नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ फैमिली क्राइसिस। अगर कोई भी आपका फैमिली क्राइसिस है, ठीक है, अगर ज़रूरत है तब उसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, कौन कौन से डेट्स हैं। बेसिकली डेट्स की बात करें तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट है आपका मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मार्च 2021 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 31 जुलाई 2021 है। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं।
अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं बनवाया है तो जाके बनवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम है, अभी 31 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ अनाउंसमेंट, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जो है सितंबर में आएगी, सितंबर 2021 में आपकी लिस्ट रिलीज की जाएगी, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, ठीक है, और क्राइसिस सिचुएशन कैसी है, और एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। बेसिकली ये 3 चीज़ों को वो देखेंगे, उसके बेस पे एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज करेंगे वो, ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे बेसिकली उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, ठीक है। लास्ट में जो सितंबर में आपकी जो लिस्ट रिलीज की जाएगी उसमें बेसिकली उस कैंडिडेट का एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ पे आप डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो आप जाकर उसको बनवा भी सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलते रहे।